मेरी गुडाकेशा की जर्नी 1.5 साल पहले शुरू हुई। अप्रैल महीने में जब नवसारी में वर्कशॉप हुआ था, तो वहां से मैंने 3 दिन का वर्कशॉप था। सर सर लाइव आ रहे थे वहां पे। वहां से शुरुआत हुई। तो मैं है ना पहले एक और अलग समर्पण मेडिटेशन से जुड़ी थी। 15 साल उसमें मैंने ध्यान किया, सेवा की। बहुत कुछ वहां पे भी किया, पर पता नहीं क्यों गुडाकेशा में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुडाकेशा करके एक वर्कशॉप है, तो तुम देखो एक बार। तो पता नहीं उस टाइम ही बहुत अच्छा लगा कि ये उसने थोड़ा गुडाकेशा के बारे में बताया कि ये रात का वर्कशॉप है, रात में ध्यान करना। तो मेरा एक था कि रात को सोने का बहुत ही वो था कि पूरी रात सोना, और मॉर्निंग में भी जल्दी नहीं उठ पाती थी, ध्यान करके भी सो जाती थी। तो एक था कि चलो अच्छा है ना, मेरी नींद कम हो जाएगी और नींद का टाइम ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं गई। तो बहुत ही अच्छा लगा वो सर की, प्रबोध मास्टर की एनर्जी में। बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा 3 दिन। फिर वहीं से शुरुआत हुई। वर्कशॉप में ज्यादा तो कुछ नहीं, फायर मेडिटेशन था, वाटर मेडिटेशन था। तो सारी जो सर की टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। और जो मैं पहले, हमारे जो गुरु थे समर्पण मेडिटेशन, उनकी जो एनर्जी थी, सेम वही एनर्जी मुझे वहां महसूस हुई। तो गुरु तत्व क्या है वो, वहां पे पता चला कि गुरु तत्व तो एक ही है। हम अलग अलग मानते हैं कि ये गुरु नाम से अलग है, पर वहां पे मुझे महसूस हुआ कि गुरु तत्व एक ही है। ऐसे करके मेरा स्टार्ट हुआ वहां से। फिर घर पे आके 41 डेज स्टार्ट किया। घर में मेरे हस्बैंड, मम्मी सब वहीं से जुड़े और उनको भी थोड़ा पुश किया, और वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। घर पे आके स्टार्ट किया तो पहले थोड़ा वो टफ लगा, क्योंकि नाइट में बैठना है। और इतने सालों से अ, हमको क्या है कि 10 रात को 10 बजे, 11 बजे, तो हम लोगों को आदत रहती बॉडी को सोने की। पर ये ध्यान करना था, तो स्टार्टिंग में 1 वीक या 10 दिन थोड़ा टफ लगता है कि सोना नहीं है। संकल्प था कि मुझे ये करना ही है। संकल्प और श्रद्धा दोनों था। तो पूरा 41 डेज कंप्लीट हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या था, उस टाइम पे मैं थोड़ा है ना डिप्रेशन से भी जा रही, मैं ध्यान कर रही थी पहले से, पर आधा घंटा कर रही थी। और जैसे जैसे पूरी नाइट बैठे चली गई, मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी थी। बॉडी हेल्थ इश्यू भी बहुत सारे थे मेरे, क्योंकि कुछ ऐसा लाइफ में भी होता है, बहुत सारी चीजें इसकी वजह। और इसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यू बहुत सारे आ रहे थे लास्ट, मतलब 2 या 3 ईयर से मेरे बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही थी। जैसे मैंने एलोपैथिक ली, आयुर्वेदिक दवाई की, पर कुछ फर्क नहीं आ रहा था। जैसे मुझे एलर्जी का बहुत ही वो हो रहा था, बैक प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट 5 डेज में ही सॉल्व हो गया। और फिर धीरे धीरे एलर्जी भी चली गई, पूरी दवाइयाँ मेरी बंद हो गई। और बैक पेन तो ऐसे ही चला गया। और एकदम मेरा, बोले ना, तो एक सबसे बेस्ट मेरा ये है कि बचपन से मेरा है ना गुस्सा ज्यादा था। और शादी के बाद कुछ सिचुएशंस ऐसे ऐसे आते ना कि वो गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। एक्सट्रीम मतलब क्या ही बताऊं, मेरे हाथ में भी कुछ होता था ना, वो फेंक देती थी, चाहे सामने कोई भी हो। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा था वो गुस्सा। धीरे धीरे मैं रेगुलर ध्यान करती गई, 41 डेज भी कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा ये ध्यान, क्योंकि अभी अच्छा लग रहा था ध्यान करना। तो धीरे धीरे 4 या 5 महीने में मेरा गुस्सा बिल्कुल चला गया। और ये रियलाइज तब हुआ, जैसे हम लोग फ्रेंड सब बात कर रहे थे गुस्से की, तो मुझे तब एकदम से अचानक मेरी झपकी कि यार मेरा गुस्सा भी चला गया ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ी मेरी लाइफ में है, गुस्सा चला गया। फिर रिलेशनशिप, वो भी अच्छा हुआ, फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ बातें हम पकड़ के रखते हैं ना कभी कभी कि मैं ये, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अभी इसके साथ बात नहीं करूंगी, फैमिली में नहीं जाऊंगी। पर गुडाकेशा करने के बाद, जो रेगुलर ध्यान करने के बाद ये भी आया कि नहीं, क्यों फैमिली रिलेशन बिगाड़ू, मैं सामने से जाती हूँ, बात करती हूँ सबसे। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे में वो आई। और बाकी
मेरे ये जो नेचर में मेरे स्वभाव में चेंज आया बहुत सारा। कि पहले से था पर लाइफ में सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम खुद कहाँ खो जाते हैं वो पता नहीं चलता अपने आप को। तो अपने आप को मैंने पाया फिर से। वो एक बड़ा ही अच्छा बात हुई। फिर धीरे धीरे थॉटलेस स्टेज प्राप्त हुआ क्योंकि विचार इतने रहते थे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारा चढ़ाव उतार आता था। तो थॉटलेस स्टेज प्राप्त हुआ। सिर्फ बैठने मात्र से रात को थोड़ा रिलैक्स होके भी बैठते थे। पर स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपनी बॉडी को आदत डालना है 41 डेज में, कि हम लोग ध्यान में पहले तो बैठ पाए। तो ऐसे करके मैंने बैठना स्टार्ट किया। बैठने से इतनी सारा चेंजेस आया मेरे में। फिर स्टार्ट रखा। फिर मैंने 6 महीने बाद सर का फिर से ये ऑफलाइन सेशन स्टार्ट किया, नवरात्र लास्ट नवरात्रि से फिर से। तो लास्ट नवरात्रि में मैं गई तो मेरा चक्र का क्लियरेंस स्टार्ट हुआ वहां से। एक एक चक्र का क्लियरेंस स्टार्ट हुआ। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना स्टार्ट हुआ वहीं से। और वहां पे भी मुझे शिव के दर्शन हुए। मेरे में ही शिव है, मैं ही शिव हूँ। वो मुझे एक्सपीरियंस आया वहीं से। मेरा इनर जर्नी स्टार्ट हुआ। इनर जर्नी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि पहले तो बॉडी का क्लियरेंस हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। फिर एक एक वर्कशॉप में करती गई। जैसे 3 दिन का वर्कशॉप है, फिर नागपुर में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, बहुत सारे वर्कशॉप हुए। फिर एक वर्कशॉप हुआ जनवरी में बैंगलोर में, वो इंटेंस वर्कशॉप था। तो उसमें भी बहुत सारा, क्योंकि इंटेंस है तो मास्टर इतना एक एक चीजें बहुत ही टेक्निक से बहुत ही डीप में जाके करवाते थे। तो वहां पे पहले तो ये हृदय चक्र में बहुत पेन हो रहा था लास्ट बहुत टाइम से। तो वहां पे उसका क्लियरेंस हुआ। फिर थॉट चक्र का क्लियरेंस हुआ। और कुंडलिनी जो एनर्जी बढ़ती है उसका भी बैलेंस करना वहीं से मैं सीखी। मास्टर बहुत सारी टेक्निक एकदम सिंपल वे में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो बहुत अच्छे से टेक्निक देते हैं। वैसे वैसे बढ़ती गई। फिर मास्टर ने वहां पे कर्म मुक्ति ध्यान भी करवाया। तो वहीं से एक ब्रह्मानंद का स्थिति प्राप्त हुआ। वो वो तो बहुत ही अलग था। कि इतना अंदर से ही इतनी खुशी आती है उस टाइम पे कि उसको बयान नहीं कर पाते शब्दों में हम लोग। तो ऐसे करके ब्रह्मानंद का स्टेज भी मिला। फिर ऐसे वर्कशॉप करते गए, सेवा का भाव भी बढ़ता गया। और अभी तो बिल्कुल वॉलेंटियरिंग ही करना है लाइफ में, ये भाव आ रहा है। और बाकी अभी है ना, मुंबई आई थिंक अप्रैल से सर इनर लाइट वर्कशॉप कर रहे हैं। तो इनर लाइट वर्कशॉप में ये ब्लाइंड फोल्ड करके हम आंख को पट्टी बांध के वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है, इनर लाइट वर्कशॉप। कभी कभी वो डार्क रूम भी होते हैं, कभी कभी सिर्फ आंखों में पट्टी रहती है। तो वो ये इनर लाइट वर्कशॉप में भी बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूँ ना तो एकदम फास्ट ट्रैक है स्पिरिचुअलिटी का। तो ये वर्कशॉप में मैंने मुंबई में वर्कशॉप किया पहले 3 दिन का। तो उसमें मुझे ये एक्सपीरियंस आया कि मैं बहुत हाइट पे, बहुत ही ज्यादा हाइट पे एक हिल है वहां पे मैं ध्यान कर रही थी, वैसा आया। और बाकी है ना, वहीं से जो थर्ड आई में है ना प्रेशर आना स्टार्ट हुआ बहुत ही ज्यादा, एकदम ज्यादा, कि अभी थर्ड आई मेरा ओपन होने वाला है, ऐसे करके प्रेशर आया। फिर सेकंड थर्ड ऐसे मैं करती गई। और सेकंड ये गुरु पूर्णिमा के टाइम पे मैंने हैदराबाद में वर्कशॉप किया इनर लाइट का, फिर से 10 डेज का। तो वहां पे गई तब भी सर तो शायद शाम को आते थे, मैं गई पट्टी बांध के बैठ गई। सर के दर्शन करने थे पर सर नहीं थे। तो सर जैसे आने वाले थे उसी टाइम पे मैंने महसूस किया मेरे में ही प्रभु सर है, मैं ही प्रभु सर हूँ, ऐसा एक एक्सपीरियंस आ रहा है। फिर वहां पे भी मेरा ये बॉडी थॉटलेस स्टेज, आउट ऑफ बॉडी के भी बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस आए। मैं अलग अलग लोकास में जाके ध्यान किया। और मैंने अपने आप को एक ऋषि के रूप में देखा, एक तपस्विनी के रूप में भी मैंने देखा। कि मैं काली माता के साथ भी मैंने ध्यान किया और उनके सामने डांस किया, नृत्य किया। बहुत ही अच्छा लगा था उनके साथ। फिर लक्ष्मी माता ने भी
लक्ष्मी माता के भी दर्शन हुए। तो ये इंटेंस ये इनर लाइट वर्कशॉप है, वो अपनी इनर लाइट को जागृत करता है। और सही में इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने लोकास में जाना, अलग अलग डायमेंशन में जाना, इतना तो मतलब क्या, हम लोग कहाँ थे वो भी नहीं, बॉडी अलग रहता है, हम लोग पूरा अलग दुनिया में रहते हैं उस टाइम पे। और बाद में आके बहुत टाइम बाद आके पता चलता है कि हम लोग अभी ये हॉल में बैठे और ध्यान कर रहे हैं। तो आउट ऑफ बॉडी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए, एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा था। तो इनर लाइट वर्कशॉप में बहुत ही ज्यादा एकदम फास्ट वे में अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। फिर बाद में वहां पे मुझे अ, और एक्सपीरियंस भी बहुत आए। और हम हमेशा है ना, बॉडी मेरा वाइब्रेट करता है, तो एनर्जी जब बढ़ता है तो बॉडी बहुत ही वाइब्रेट करता है। तो उसको भी बैलेंस रखना सर ने सिखाया कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम सारी चीजों को। और बाकी सेवा पहले से ही। और मैंने बोला है ना कि समर्पण मेडिटेशन में मैंने बहुत ही 15 सालों तक ध्यान किया वहां पे, पर आधा घंटा ध्यान करती थी, और आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को, ऐसे ध्यान किया। और इधर आके पूरी नाइट ध्यान किया। तो इतना चेंज लाइफ में आया, क्योंकि बस साधना बढ़ा दी, बस साधना बढ़ने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है अपने। तो मेरा लाइफ पहले से ही ऐसा है कि समर्पण मेडिटेशन में मैं 20 साल की थी तब से जुड़ी थी। वहां पे भी सेवा, मेडिटेशन ऐसी। और मेरा शादी भी समर्पण मेडिटेशन के आश्रम में हुआ है। तो लाइफ का गोल एक है कि सेवा, समर्पण, साधना, यही मेरा गोल है। और सर के बारे में बताया जाए तो गुडाकेशा, गुडाकेशा एक, सॉरी, गुड़ाकेशा एक रात को किया जाने वाला साधना है। क्योंकि रात के टाइम हमारी लाइफ अभी ऐसी है ना कि दिन में भाग दौड़, जॉब रहते, बच्चे रहते, घर का देखना है, लेडीज हो तो दिन के टाइम में हमको और ज्यादा टाइम नहीं मिलता, आधा घंटा घंटा मॉर्निंग में मिलता है। पर ये एक ऐसी साधना है जो रात के टाइम, जहाँ पे कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, उस टाइम पे साधना कर सकते हैं हम। तो ये एक बहुत अच्छा साधना है कि हम नींद के समय को ध्यान में कन्वर्ट करें, ताकि हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं। बहुत मतलब क्या, वो करेंगे ना तभी पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस होते हैं।